दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जिस पर आप मनचाहा कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया एक आज ऐसा मंच बन चुका है कि जिस पर अगर कुछ चला जाए तो वो फिर यादें बन जाता है। मैं ये भी कह दूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है जिस पर अगर आपने कुछ भेज दिया, चस्पा कर दिया, तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए पता नहीं चलता और फिर कौन कौन सी यादें ताज़ा हो जाएं आप समझ नहीं सकते। दरअसल सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर जो फरीदाबाद का एनसीआर का एरिया है, इस क्षेत्र की राजनीति बड़ी अजब गजब है। फरीदाबाद एनसीआर की राजनीति के कई बार अनकहे मायने होते हैं और कई बार वो दूर तक का संदेश दे जाती है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चित्र वायरल हो रहा था, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। फोटो कल का है, 1 जनवरी का। नया साल था। नए साल के मौके पर लोग मिलते हैं एक दूसरे से, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। कई बार हाथ मिलते हैं तो दिल नहीं मिलते और कई बार दिल मिलते हैं तो फिर गले नहीं मिलते। लेकिन कई बार सब कुछ मिलता है और मिलता इस अदावत से है कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर अदा कौन सी है। क्योंकि एक बड़ा पुराना एक शेर रहा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी कि पुराने लोग कहा करते हैं कि जो आपको सब कुछ दिख रहा है वो वही होगा। खैर, विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर जी का चित्र है वो जो चर्चा में है। विपुल गोयल हरियाणा सरकार के वजीर हैं, पावरफुल मंत्री हैं, और कृष्णपाल गुर्जर मोदी सरकार के वजीर हैं। कृष्णपाल गुर्जर हैं तो राज्य मंत्री, लेकिन पावरफुल इसलिए हैं कि लगातार तीसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, हैट्रिक सांसद हैं, हैट्रिक मंत्री हैं। और इसके साथ साथ ही एक बात और कही जाती है कि कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल दोनों कभी एक जमाने के अच्छे दोस्त थे, सखा हुआ करते थे। रुत बदली, हवाएं बदली और हवाओं ने ऐसा संदेश दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा। वो भी लोगों को याद होगा। आपको वो चित्र भी याद होंगे जब ये नए साल का मौका था तो वो दशहरे का मौका था। आपको वो चित्र भी याद होगा जब दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे थे, और अब ये चित्र है जिसमें दोनों एक दूसरे के गलबैयां कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल दोनों को अगर ये कह दें कि कभी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। वो दौर था जब कृष्णपाल गुर्जर अड़ गए थे सूबे के पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और अड़ना इस बात का था कि 2014 का विधानसभा चुनाव था। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। नए नए वजीर बने थे मोदी सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर। राज्य मंत्री का दर्जा मिला था उस समय हालांकि, लेकिन जहाजरानी मंत्रालय था, सड़क मंत्रालय था, पावरफुल मिनिस्ट्रियां थी उस दौर की। मनोहर लाल इलेक्शन लड़ना चाहते थे फरीदाबाद से विधानसभा का, राजनीतिक लोग बताते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने मनोहर लाल जी से कह दिया था कि मैंने विपुल गोयल को हाँ कर दिया है। और ये एक दोस्ती की बात थी कि विपुल गोयल चुनाव लड़े, और विपुल गोयल चुनाव लड़ करके उसके बाद में कुछ समय बाद मनोहर सरकार में वजीर हो गए। उधर मोदी के वजीर थे, इधर मनोहर के वजीर थे, और दोनों वजीरों के बीच में टकराव शुरू हो गया। मोदी के वजीर अपनी अदा में थे तो मनोहर के वजीर अपनी नज़ाकत पर थे। वो दौर था जब विपुल गोयल की गाड़ी बॉर्डर टू बॉर्डर घुमा करती थी। और फिर वो दौर उसी समय का आया था जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी, जब दशहरा ग्राउंड में आमना सामना हो गया था कृष्णपाल गुर्जर जी का और विपुल गोयल जी का। दोनों ने एक दूसरे को खूब उंगलियां दिखाई थी, और उसके बाद से माने तो रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए थे। विपुल गोयल भी दावेदारी कर रहे थे 2019 में लोकसभा के चुनाव के लिए, और कृष्णपाल गुर्जर टिकट ले ही आए थे, सांसद बन गए। और बाद में विपुल गोयल जी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, ना खुदाई मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना। खैर, वो पुराना दौर था। उसके बाद 2024 आया। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला, कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने, विधानसभा का चुनाव आ गया, और विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट विपुल गोयल को मिला फरीदाबाद से। राजनीति कुछ भी रही हो, विपुल गोयल चुनाव जीते और बड़े अंतर से चुनाव जीते। लेकिन विपुल गोयल भी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और कृष्णपाल गुर्जर जी का साथ दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए कह रहा था कि जो फोटो चर्चाओं में है वो चर्चा दूर तक तो जाया करती है, लेकिन कुछ दिन पहले का ही एक वीडियो भी जो चला था
उसके भी लोगों ने अपने मायने निकाले थे। आपको ध्यान होगा, हमने भी एक वीडियो शेयर किया था, राजेश नागर जी के बेटे का कार्यक्रम था। राजेश नागर भी सूबे के वजीर हैं, खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर हैं, रसद मंत्री हैं। राजेश नागर का बेटा बड़ा गायक और फनकार और यानी कि हुनरमंद होकर के जब सामने आया तो राजेश नागर खुशी से अभिभूत थे और विपुल गोयल साहब को अपना गुरु बता रहे थे। तो विपुल गोयल ने कहा था कि गुरु की बात छोड़, बड़े बड़े गुरुओं के अरमान ढीले कर रखे हैं तुमने आजकल। इशारे की बात थी। और पुरानी कहावत है कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। बात ये आ जाती है कि वो इशारे क्या कह रहे थे और ये चित्र क्या कह रहे हैं। वो जो अदा थी वो कौन सी थी और ये अदा कौन सी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम तो इतना कहेंगे कि शहर के विकास के लिए ये जोड़ी बहुत ज़रूरी है। अगर ये जोड़ी बनी रह जाती है ऐसे ही तो शहर कुछ और आगे जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।